चैप्टर 68 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6701। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माल गनीमत तक़सीम करने का इरादा फरमाते तो हज़रत बिलाल को हुक्म देते वो 3 मरतबा मनादी कर देता। एक मरतबा माल गनीमत की तक़सीम के बाद एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बालों की एक लगाम लेकर आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये माल गनीमत है जो मुझे मिला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने बिलाल की 3 मरतबा मनादी को नहीं सुना था? इसने कहा, जी हाँ सुना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हें हमारे पास आने से किस चीज़ ने रोका था? इसने कोई अज़र किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा कोई अज़र कबूल नहीं कर सकता। अब क़यामत के दिन ये तुम मेरे पास लेकर आओगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6702। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मर्दार और खंजीर की भी को हराम करार दिया है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि मर्दार की चर्बी का क्या हुक्म है, क्योंकि इसे कश्तियों और जिस्म की खालों पर मिला जाता है और लोग इससे चिराग जलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये हराम है। फिर फरमाया, यहूदियों पर अल्लाह की मार हो। जब अल्लाह ने उन पर चर्बी को हराम करार दिया तो इन्होंने उसे खूब मुज़य्यन करके बेच दिया और उसकी कीमत खाने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6703। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों से बैत लेते वक्त उनसे मुसाफ़िहा नहीं करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6704। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बग़ैर घुसकर बैठ जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6705। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू ने 3 मरतबा अल्लाह की कसम खाई और अपनी उंगलियों को अपने कानों पर रखकर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, हजर असूद और मकाम इब्राहिम जन्नत के 2 याकूत हैं, अल्लाह ने उनकी रोशनी बुझा दी है। अगर अल्लाह उनकी रोशनी ना बुझाता तो ये दोनों मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान सारी जगह को रोशन कर देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6706। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मेरे पास माल भी है और औलाद भी। मेरा बाप मेरे माल पर कब्ज़ा करना चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो और तेरा माल तेरे बाप का है, तुम्हारी औलाद तुम्हारी सबसे पाकीज़ा कमाई है, लिहाजा अपनी औलाद की कमाई खा सकते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6707। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा में 3 किस्म के लोग आते हैं। एक आदमी तो वो है जो नमाज और दुआ में शरीक होता है। इस आदमी ने अपने रब को पुकार लिया, अब इसकी मर्ज़ी है कि वो उसे अता करे या ना करे। दूसरा आदमी वो है जो खामोशी के साथ आकर इसमें शरीक हो जाए, किसी मुसलमान की गर्दन ना फलांगे और किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, तो अगले जुमा तक और मज़ीद 3 दिन तक वो इसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसे 10 गुना सवाब मिलेगा। और तीसरा आदमी वो है जो बेकार कामों में लगा रहता है, ये इसका हिस्सा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6708। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब नोशी करे उसे कोड़े मारो, 2 पिए तो फिर मारो, 12 पिए तो फिर मारो, और चौथी मरतबा फरमाया कि उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6709। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कबीरा गुनाह ये भी है कि एक आदमी अपने वालिदैन को गालियाँ दे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई आदमी अपने वालिदैन को कैसे गालियाँ दे सकता है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किसी के बाप को गाली दे और वो पलटकर इसके बाप को गाली दे, उसी तरह वो किसी की मुँह को गाली दे और वो पलटकर उसकी मुँह को गाली दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6710। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा ये कलमात कह ले, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका शरीक नहीं, हुकूमत भी उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है, इस पर कोई पहला सबक़त नहीं ले जा सकेगा और बाद वाला उसे कोई पा नहीं सकेगा, अलग ये कि इससे अफजल अमल सर अंजाम दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6711। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मेरी तरफ से आगे पहुंचा दिया करो, ख्वाह एक आयत ही हो, बनी इसराइल की बातें भी जिक्र कर सकते हो, कोई हरज नहीं, और जो शख्स मेरी तरफ किसी बात की झूठी निस्बत करेगा उसे अपना ठिकाना जहन्नम में तैयार कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6712। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सवार एक शैतान होता है और दो सवार दो शैतान होते हैं और तीन सवार होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6713। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू ने 3 मरतबा अल्लाह की कसम खाई और अपनी उंगलियों को अपने कानों पर रखकर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, हजर असूद और मकाम इब्राहिम जन्नत के 2 याकूत हैं, अल्लाह ने उनकी रोशनी बुझा दी है, अगर अल्लाह उनकी रोशनी ना बुझाता तो ये दोनों मशरिक़ व मगरिब के दरमियान सारी जगह को रोशन कर देते। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6714। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल जहन्नम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि हर बदाखलाक तनदखु मतकब्बर जुमा करके रखने वाला और नेकी से रुकने वाला जहन्नम में होगा और अहल जन्नत कमज़ोर और मग़लूब लोग होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6715। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा को इसलिए जुमा किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि कहीं भी तल्ला जाने से रोक ना दिया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अगर हज ना हुआ तो उम्रा ही कर लेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6716। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो खाना काबा की सीढ़ी पर लोगों में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और हमदुसना के बाद दीगर बातों में ये भी फरमाया, लोगों, ज़माना जाहलियत में जितने भी मुआहिदे हुए इस्लाम उनकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा करता है, लेकिन अब इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं है और फ़तह मक्का के बाद हिजरत का हुक्म बाकी नहीं रहा। मुसलमान अपने अलावा सब पर एक हाथ हैं, सबका खून बराबर है, एक आदमी मुसलमान भी किसी को पनाह दे सकता है जो सबसे आखिरी मुसलमान तक लौटाई जाएगी। किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं किया जाएगा और काफिर की दियत मुसलमान की दियत से निस्फ़ है। ज़कात के जानवरों को अपने पास मंगवाने की और ज़कात से बचने की कोई हैसियत नहीं, मुसलमानों से ज़कात उनके इलाक़े ही में जाकर वसूल की जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6717। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उंगलियों में 10-10 ऊँट हैं, सर के ज़ख्म में 5-5 ऊँट हैं और सब उंगलियों बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6718। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6719। तर्जुमा।
ابو سلمہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرو پر حضرت ابن عمرو اور حضرت ابن عمر کی ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد جب حضرت ابن عمر واپس آئے تو وہ رو رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس حدیث کی وجہ سے جو انہوں نے مجھ سے بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اندھا کر کے ڈال دے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6720۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ نماز جس میں ذرا سی بھی قرات نہ کی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6721۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، جس کی طرف سے دوسرے مومنین کی جان و مال محفوظ ہو، اور اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور ان سے اجتناب کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6722۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے بہت سی حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی، کیا ہم انہیں لکھنا لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں لکھ لیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6723۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب سے بیزاری ظاہر کرنا، خواہ بہت معمولی درجے میں ہو، یا ایسے نسب کا دعویٰ کرنا جس کی طرف اس کی نسبت غیر معروف ہو، کفر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6724۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے جو باتیں سنتا ہوں انہیں لکھ لیا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں۔ میں نے پوچھا، رضامندی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6725۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر روزہ رکھتے ہوئے اور ناغہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ پا اور جوتی پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں جانب سے واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6726۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، البتہ ایک یتیم بھتیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے یتیم بھتیجے کے مال میں سے تم کھا سکتے ہو کہ جو اسراف کے زمرے میں آئے، یا یہ فرمایا کہ اپنے مال کو اس کے مال کے بدلے فدیہ نہ بناؤ۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6727۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو، تم کتنے عرصے میں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ایک دن رات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سویا بھی کرو، نماز بھی پڑھا کرو، اور ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کمی کرواتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمی کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 7 راتوں میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میرے والد کہتے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ مجھ سے چھوٹ گیا ہے جسے میں سمجھ نہیں سکا،
پھر میں نے عرض کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں، کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا روزہ بھی رکھا کرو اور ناغہ بھی کیا کرو اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل کمی کرواتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمی کرتے رہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے روزہ رکھ لیا کرو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن ناغہ کر لی کرو۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لینا سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6728۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زکوٰۃ کے جانوروں کو اپنے پاس منگوانے کی اور زکوٰۃ سے بچنے کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمان سے زکوٰۃ ان کے علاقے ہی میں جا کر وصول کی جائے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6729۔ ترجمہ، عمرو بن حریش را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرو سے پوچھا کہ ہم لوگ ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں دینار یا درہم نہیں چلتے، ہم ایک وقت مقررہ تک کے لیے اونٹ اور بکری کے بدلے خرید و فروخت کر لیتے ہیں، آپ کی اس بارے کیا رائے ہے؟ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے فرمایا تم نے ایک باخبر آدمی سے دریافت کیا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اس امید پر کہ صدقہ کے اونٹ آ جائیں گے، اونٹ ختم ہو گئے اور کچھ لوگ باقی بچ گئے جنہیں سواری نہ مل سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہمارے لیے اس شرط پر اونٹ خرید کر لاؤ کہ صدقہ کے اونٹ پہنچنے پر وہ دے جائیں گے، چنانچہ میں نے 2 اونٹوں کے بدلے 1 اونٹ خریدا، بعض اوقات 3 کے بدلے بھی خریدا، یہاں تک کہ میں فارغ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اونٹوں سے اس کی ادائیگی فرما دی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6730۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جنین یعنی وہ بچہ جو منہ کے پیٹ میں ہو اور کوئی شخص اسے مار دے کی دیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرہ یعنی غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمل بن مالک بن نابغہ حضلی کی بیوی کے متعلق فرمایا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6731۔ ترجمہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں نکاح شگار وٹے سٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6732۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اسلام میں نکاح شگار وٹے سٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6733۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے والوں کے بچے کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور اس کی ماں اسی کی وارث ہوگی، اور جو شخص اس کی ماں پر تہمت لگائے گا اسے اسی کوڑوں کی سزا ہوگی، اور جو شخص اس کی ماں پر تہمت لگائے گا اسے اسی کوڑوں کی سزا ہوگی، اور جو شخص اسے والد الزنا کہہ کر پکارے گا اسے بھی اسی کوڑے مارے جائیں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6734۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کو گالیاں دے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی آدمی اپنے والدین کو کیسے گالیاں دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دے، اسی طرح وہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6735۔ ترجمہ، حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 6736۔ ترجمہ،
हज़रत इब्न इमरू से मरवी है कि मैंने मैदान मनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर खड़े हुए देखा। उसी असना में एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कि हलक कुर्बानी से पहले है, इसलिए मैंने कुर्बानी करने से पहले हलक करवा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर कुर्बानी कर लो, कोई हरज नहीं। एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कि कुर्बानी रमी से पहले है, इसलिए मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जाकर रमी कर लो, कोई हरज नहीं है। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस नौयत का जो सवाल भी पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब में यही फरमाया, अब कर लो, कोई हरज नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6737। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को उम्दा कत्ल कर दे, उसे मकतूल के वरसा के हवाले कर दी जाएगा। वो चाहें तो उसे कसासा कत्ल कर दी और चाहें तो दियत ले ली, जो कि 30 हक़े, 30 जज़ाए और 40 हामिला औनटनियों पर मुश्तमिल होगी। यह कत्ल अमद की दियत है, और जिस चीज़ पर उनसे सुलह हो जाए वो इसके हकदार होंगे, और ये सख्त दियत है। कत्ल शुबा अमद की दियत भी कत्ल अमद की दियत की तरह मलगज़ ही है, लेकिन इस सूरत में कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा। इसकी सूरत यूँ होती है कि शैतान लोगों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर देता है और बग़ैर किसी कहने के या असलहा के खूनरेज़ी हो जाती है। इसके अलावा जिस सूरत में भी कत्ल होगा वो शुबा अमद होगा, इसकी दियत मुग़ल्लज़ होगी और कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा। ये शहर हरम में हुर्मत की वजह से और पड़ोस की वजह से होगा। ख़ता कत्ल होने वाले की दियत 100 ऊँट है, जिनमें 30 बिन्त मुखाज़, 30 बिन्त लबून, 30 हक़े और 10 इब्न लबून मुज़क्कर ऊँट शामिल होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर वालों पर इसकी कीमत 400 दीनार या इसके बराबर चांदी मुकर्रर फरमाते थे और कीमत का तयन ऊँटों की कीमत के एतबार से करते थे। जब ऊँटों की कीमत बढ़ जाती तो दियत की मिक़दार मज़कूर में इजाफ़ा फरमा देते, और जब कम हो जाती तो उसमें भी कमी फरमा देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में यह कीमत 400 दीनार से 800 दिनार तक भी पहुँची है, और इसके बराबर चांदी की कीमत 8000 दिरहम तक पहुँची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला भी फरमाया कि जिसकी दियत गाय वालों पर वाजिब होती हो तो वो 200 गायें दे दें, और जिसकी बकरी वालों पर वाजिब होती हो वो 2000 बकरियां दे दें। नाक के मुतालिक ये फ़ैसला फरमाया कि अगर उसे मुकम्मल तौर पर काट दिया जाए तो पूरी दियत वाजिब होगी, और अगर सिर्फ नरम हिस्सा काटा हो तो निस्फ दियत वाजिब होगी। एक अंक की दियत निस्फ करार दी है, यानी 50 ऊँट या इसके बराबर सोना चांदी, या 100 गायें या 1000 बकरियाँ। नीज़ 1 पाउंड की दियत भी निस्फ और 1 हाथ की दियत भी निस्फ करार दी है। दिमागी ज़ख्म की दियत तिहाई मुकर्रर फरमाई है, यानी 33 ऊँट या इसकी कीमत के बराबर सोना चांदी या गाय बकरी। गहरे ज़ख्म की दियत भी तिहाई मुकर्रर फरमाई है। हड्डी अपनी जगह से हिला देने की दियत 15 ऊँट मुकर्रर फरमाई है, और खाल चीर कर गोश्त नज़र आने वाले ज़ख्म की दियत 5 ऊँट मुकर्रर फरमाई है, और हर दांत की दियत 5 ऊँट मुकर्रर फरमाई है। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने दूसरे की टांग पर सींग दे मारा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे क़सास दिलवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुतालिक फ़ैसला करते हुए फरमाया कि जल्दीबाजी से काम ना लो, पहले अपना ज़ख्म ठीक होने दो। वो फ़ौरी तौर पर क़सास लेने के लिए इसरार करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क़सास दिलवा दिया। बाद में क़सास लेने वाला लनगड़ा और जिससे क़सास लिया गया वो ठीक हो गया। चुनंचे वो क़सास लेने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, में लनगड़ा हो गया, और वो सही हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि मैंने तुम्हें इस बात का हुक्म ना दिया था कि जब तक तुम्हारा ज़ख्म ठीक ना हो जाए तुम क़सास ना लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें दूर कर दी और तुम्हारा ज़ख्म ख़राब कर दी। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फरमा दिया कि जिसे कोई ज़ख्म लगे वो अपना ज़ख्म ठीक होने से पहले क़सास का मुतालबा ना करे। हम जब तक ज़ख्म ठीक हो जाए फिर क़सास का मुतालबा कर सकता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6738। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में 3 मरतबा फरमाया कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि क़यामत के दिन तुम में सबसे ज़्यादा मेरी निगाहों में महबूब और मेरे करीब तर मजलिस वाला होगा। हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके इख़लाक़ सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6739। तर्जुमा
रूबिन ज़बीर रहमत अल्लाह अलैहि से मरवी है कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न इमरू से कहा कि मुझे किसी ऐसे सख्त वाक़े के मुताल्लिक़ बताइए जो मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवा रखा हो। इन्होंने कहा कि एक दिन अशराफ़ कुरैश हतीमी जुमा थे में भी वहाँ मौजूद था। वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने लगे और कहने लगे कि हमने जैसा सब्र इस आदमी पर किया है किसी और पर कभी नहीं किया। उसने हमारे अक्लमंदों को बेवकूफ़ कहा, हमारे आबाओ इजदाद को बुरा भला कहा, हमारे दीन में ऐब निकाले, हमारी जमात को मुंतशिर किया और हमारे माबूदों को बुरा भला कहा। हम उनके मामले में बहुत सब्र कर ली। उसी असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए आगे बढ़े और हज रसूल का सलाम किया और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए उनके पास से गुज़रा। इस दौरान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बातों में ऐब निकालते हुए एक दूसरे को इशारे करने लगे। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर उसके असरात महसूस हुए। 3 चक्करों में उसी तरह हुआ। बिलाखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गिरोह कुरैश, तुम सुनते हो, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं तुम्हारे पास कुर्बानी लेकर आया हूँ। लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर बड़ी शर्म आई और इनमें से एक आदमी भी ऐसा न था जिसके सर पर परिंदा न बैठे हुए महसूस न हुए हूँ। हत्ता कि इससे पहले जो आदमी इंतहाई सख्त था वो अब अच्छी बात कहने लगा कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खैर वाओ आफियत के साथ तशरीफ़ ले जाइए, वालला आप ना वाक़िफ़ नहीं ही। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। अगले दिन वो लोग फिर हतीमी जुमा हुई में भी उनके साथ था। वो एक दूसरे से कहने लगे कि पहले तो तुमने उनसे पहुँचने वाली सब्र आज़मा बातों का तज़किरा किया और जब वो तुम्हारे सामने ज़ाहिर हुई जो तुम्हें पसंद ना था तो तुमने इन्हें छोड़ दिया। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। वो सब इकट्ठे कौदे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा में लेकर कहने लगे, क्या तुम ही इस तरह कहते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ मैं ही इस तरह कहता हूँ। रावी कहते हैं कि मैंने उनमें से एक आदमी को देखा कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को गर्दन से पकड़ लिया और घूंटना शुरू कर दी। ये देखकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए खड़े हुए। वो रोते हुए कहते जा रहे थे कि या तुम एक आदमी को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर वो लोग वापस चले गए। ये सबसे सख्त दिन था जिसमें कुरैश की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सख्त अज़ियत पहुँची थी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़की मरूयात, हदीस नंबर 6740। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि ग़ज़वा हुनैन के मौका पर जब बनु हवाज़न का वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैं भी वहाँ मौजूद था। वफ़द के लोग कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम असल में नस्ल और ख़ानदानी लोग हैं, आप हम पर मेहरबानी कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबानी करेगा और हम पर जो मुसीबत आई है वो आप पर मख्फी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों और बच्चों और माल में से किसी एक को इख्तियार कर लो। वो कहने लगे कि आपने हमें हमारे हसब और माल के बारे में इख्तियार दिया है, हम अपनी औलाद को माल पर तरजीह देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे लिए और बनो अब्दाल मतलब के लिए होगा वही तुम्हारे लिए होगा। जब मैं ज़हर की नमाज पढ़ चुकूं तो उस वक्त उठकर तुम लोग यूँ कहना कि हम अपनी औरतों और बच्चों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों के सामने और मुसलमानों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिफारिश की दरख्वास्त करते हैं। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे लिए और बनु अब्दुल मतलब के लिए है वही तुम्हारे लिए है। मुहाजिरीन कहने लगे कि जो हमारे लिए है वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। इंसार ने भी यही कहा। ईना बिन बदर कहने लगा कि जो मेरे लिए और बनु ज़ारा के लिए है वो नहीं। अक़रा बिन हाबस ने कहा कि मैं और बनु तमीम भी इसमें शामिल नहीं। अब्बास बिन मरदास ने कहा कि मैं और बनु सलीम भी इसमें शामिल नहीं। उन दोनों कबीलों के लोग बोले, तुम गलत कहते हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, इन्हीं उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दूँ। जो शख्स माल गनीमत की कोई चीज़ अपने पास रखना चाहता है तो हमारे पास से पहला जो माल गनीमत आएगा इसमें से इसके 6 हिस्से हमारे ज़िम्मे हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़की मरूयात, हदीस नंबर 6741। तर्जुमा, मक़सम कहते हैं कि मैं एक मरतबा तलीद बिन किलाब लसी के साथ निकला। हम लोग हज़रत इब्न इमरू के पास पहुँचे। वो उस वक्त हाथों में जूते लटकाए बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि ग़ज़वा हुनैन के मौका पर जिस वक्त बनु तमीम के एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी, क्या आप वहाँ मौजूद थे?
इन्होंने फरमाया हम बनु तमीम का एक आदमी जिसे ज़ौल्फ़ुल असीरा कहा जाता है आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे। वो कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने आपको माल गनीमत तकसीम करते हुए देख लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम्हें कैसा लगा? इसने कहा कि मैंने आपको अदल से काम लेते हुए नहीं देखा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया और फरमाया, तुझ पर अफसोस, अगर मेरे पास ही अदल ना होगा तो और किसके पास होगा? हज़रत उमर फ़ारूक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम उसे कत्ल ना कर दें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उसे छोड़ दो। करीब इसके गिरोह के कुछ लोग होंगे जो तामख्फ़ी उद्दीन की राह इख्तियार करेंगे। वो लोग दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। तीर के फल को देखा जाए तो इस पर कुछ नज़र ना आए, दस्ते पर देखा जाए तो वहाँ कुछ नज़र ना आए, और सवार पर देखा जाए तो वहाँ कुछ नज़र ना आए, बल्कि वो तीर लीद और खून पर सबक़त ले जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6742। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त और गनद खाने वाले जानवर से मना फरमाया है, इस पर सवार होने से भी और इसका गोश्त खाने से भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6743। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलामत क़यामत लरी के दानों की तरह जुड़ी हुई हैं, जो ही लरी टूटेगी तो एक के बाद दूसरी अलामत क़यामत आ जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6744। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसर मनबरिया बात इरशाद फरमाई, तुम रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा, मुआफ़ करो, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर देगा। हलाकत है उन लोगों के लिए जो सिर्फ बातों का हथियार रखते हैं, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने गुनाहों पर जानते बूझते इसरार करते और डटे रहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6745। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जो बच्चा अपने बाप के मरने के बाद उसके नसब में शामिल किया जाए जिसका दावा मरहूम के वरसा ने किया हो, उसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला फरमाया कि अगर वो आज़ाद औरत से हो जिससे मरने वाले ने निकाह किया हो, या इसकी ममलूक बानदी से हो, तो इसका नसब मरने वाले से साबित हो जाएगा, और अगर वो किसी आज़ाद औरत या बानदी से गुनाह का नतीजा हम तो इसका नसब मरने वाले से साबित ना होगा, अगरचे खुद उसका बाप ही इसका दावा करे। वो ज़िना की पैदावार और अपनी मां का बेटा है और इसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ख्वाह वो कोई भी लोग हों, आज़ाद हों या ग़ुलाम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6746। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के पास आए। उस वक्त वो हतीम में बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि ऐ इब्न ज़ुबैर, हरम में अलहाद का सबब बनने से अपने आप को बचाना मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कुरैश का एक आदमी हरम मक्का को हल बना लेगा, अगर उसके गुनाहों का जिनवानस के गुनाहों से वज़न किया जाए तो इसके गुनाहों का पर्दा झुक जाएगा। हज़रत इब्न ज़ुबैर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह बिन इमरू, देखो तुम वो आदमी ना बनना क्योंकि तुमने साबिक़ा आसमानी किताबें भी पढ़ रखी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी का शर्फ भी हासिल है। इन्होंने फरमाया, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैं जिहाद के लिए शाम जा रहा हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6747। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहम अल-बशरीफ़ी अल-हयात अल-दुनिया का मतलब यह है कि मोमिन जो नेक ख्वाब देखता है वो इसके लिए खुशखबरी होता है, और अच्छे ख्वाब जज़ा नबुव्वत में से 49वां जुज़ होते हैं। जो शख्स अच्छा ख्वाब देखे उसे बयान कर दे, और अगर कोई बुरा ख्वाब देखे तो वो शैतान की तरफ से होता है ताकि इसे गमगीन कर दे, इसलिए उसे अपनी बाईं जानिब 3 मरतबा थूक देना चाहिए और इस पर सुकूत इख्तियार करना चाहिए कि किसी से वो ख्वाब बयान ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6748। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को बदशगुनी ने किसी काम से रोक दिया वो समझ ले कि इसने शिर्क किया। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसका कफ़ारा किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कह लिया करे, ऐ अल्लाह, हर खैर आप ही की है, हर शगुन आप ही का है और आपके अलावा कोई माबूद नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6749। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में सूरज ग्रहण हुआ तो नमाज तैयार है का ऐलान कर दी गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में 2 रुकू किए, फिर सूरज रोशन हो गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस दिन से तवील रुकू सजदा कभी नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6750। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में सूरज ग्रहण हुआ तो नमाज तैयार है का ऐलान कर दी गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में 2 रुकू किए, फिर सूरज रोशन हो गया। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने इस दिन से तवील रुकू सजदा कभी नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6751। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन की रूहें एक दिन की मसाफत पर मुलाकात कर लेती हैं, अभी उनमें से किसी ने दूसरे को देखा नहीं होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6752। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें उनकी छांटी हो जाएगी और सिर्फ झाग रह जाएगी। ऐसा उस वक्त होगा जब वादों और अमानतों में बिगाड़ पैदा हो जाए और लोग इस तरह हो जाएं। रावी ने तशबीह करके दिखाई। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इससे बचाओ का रास्ता किया हो गया? फरमाया, नेकी के काम इख्तियार करना, बुराई के कामों से बचना और खवास के साथ मेलजूल रखना, अवाम से अपने आप को बचाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6753। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में फौत हो जाए, अल्लाह उसे क़ब्र की आज़माइश से बचा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6754। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़र्ज़ के अलावा शहीद का हर गुनाह मुआफ़ हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6755। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक सीधा मुसलमान अपने हुस्न अख़लाक़ और अपनी शराफ़त व मेहरबानी की वजह से उन लोगों के दर्जे तक जा पहुँचता है जो रोज़ादार और शब ज़िंदादार होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6756। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि छोटी छोटी पंडलियों वाला एक हबशी खाना काबा को वीरान कर देगा, इसका जेवर छीन लेगा और उसका गिलाफ उतार लेगा। इस हबशी को गोया मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि इसके सर के अगले बाल गिरे हुए हैं और वो टेढ़े जोड़ों वाला है और छीनी और कुदाल से खाना काबा पर ज़रबे लगा रहा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6757। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक नौजवान आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी को बोसा दे सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। थोड़ी देर बाद एक बड़ी उम्र का आदमी आया और उसने भी वही सवाल पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। इस पर हम लोग एक दूसरे को देखने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो। दरअसल उम्र रसीदा आदमी अपने ऊपर काबू रख सकता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6758। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ जुल्मा मारा जाए वो शहीद होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6759। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करता है उसके लिए जन्नत में इससे कुशादा घर तामीर कर दी जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6760। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़ायद पानी या ज़ायद घास किसी को देने से रोकता है अल्लाह क़यामत के दिन इससे अपना फ़ज़ल रोक लेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6761। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से ग़ालिबन मरफ़ूआ मरूए है, औरत की बात इसके माल में नाफिज होगी जबकि उसका शौहर इसकी इस्मत का मालिक बन चुका। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6762। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी दुआ करने लगा कि ऐ अल्लाह सिर्फ मुझे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इस दुआ को बहुत से लोगों से पर्दे में छुपा ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6763। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक दिन नमाज के दौरान एक आदमी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तस्बीह कही और दुआ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद पूछा, ये कलमात कहने वाला कौन है? इस आदमी ने अर्ज़ किया कि मैं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फ़रिश्तों को देखा कि वो एक दूसरे पर सक़त ले जाते हुए इन कलमात का सवाब लिखने के लिए आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6764। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यहूदी आकर साम अलैक कहते थे, फिर अपने दिल में कहते थे कि हम जो कहते हैं अल्लाह हमें इस पर अज़ाब क्यों नहीं देता। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि जब ये आपके पास आते हैं तो इस अंदाज़ में आपको सलाम करते हैं जिस अंदाज़ में अल्लाह ने आपको सलाम नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6765। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शिरकत की इजाज़त लेने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? इसने कहा, जी हम। फरमाया, जाओ और उन्हीं में जिहाद करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6766। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें उनकी छांटी हो जाएगी और सिर्फ झाग रह जाएगी। ऐसा उस वक्त होगा जब वादों और अमानतों में बिगाड़ पैदा हो जाए और लोग इस तरह हो जाएं। रावी ने तशबीह करके दिखाई। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इससे बचाव का रास्ता किया हो गया? फरमाया, नेकी के काम इख्तियार करना, बुराई के कामों से बचना और खवास के साथ मेलजूल रखना, अवाम से अपने आप को बचाना। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6767। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदका निकालना चाहे और उसे बर्बरी ग़ुलाम के अलावा कोई और ना मिले तो उसे चाहिए कि उसे लूटा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6768। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत साद के पास से हुआ। वो उस वक्त वज़ू कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद, ये असराफ़ कैसा? वो कहने लगे, किया वज़ू में भी असराफ़ होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम, अगरचे तुम जारी नहर पर ही क्यों ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6769। तर्जुमा।
हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान अमल कायम किए जाएंगे, एक आदमी को लाकर एक पल्ले में रखा जाएगा, इस पर उसके गुनाह लाद दिए जाएंगे और वो पल्ला झुक जाएगा, उसे जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा। जब वो पीठ फेरेगा तो रहमान की जानिब से एक मनादी पुकारेगा, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, इसकी एक चीज़ रह गई है। चुनाचा कागज़ का एक टुकड़ा निकाला जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, फिर उसे इस आदमी के साथ एक पल्ले में रखा जाएगा तो वो झुक जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6770। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी एक उंगली में घी और दूसरी में शहद लगा हुआ है और मैं इन दोनों को चाट रहा हूँ। जब सुबह हुई तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाब जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताबीरी दी कि तुम तौरात और कुरान दोनों किताबें पढ़ सकोगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू दोनों किताबें पढ़ लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6771। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि ग़ज़वा तबूक के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बहुत से सहाबा किराम हिफाजत के ख्याल से जुमा हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उनकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, आज रात मुझे 5 ख़ूबियाँ दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं। चुनाचा मुझे सारी इंसानियत की तरफ उमूमी तौर पर पैगंबर बनाकर भेजा गया है, जबकि मुझसे पहले एक मखसूस कौम की तरफ पैगंबर आया करते थे। दुश्मन पर रोब के ज़रिए मेरी मदद की गई है। यही वजह है कि अगर मेरे और दुश्मन के दरमियान एक महीने की मसाफत भी हो तो वो रोब से भरपूर हो जाता है। मेरे लिए माल गनीमत को कली तौर पर हलाल करार दे दिया गया है, जबकि मुझसे पहले अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम उसे खाना बड़ा गुनाह समझते थे, इसलिए वो उसे जला देते थे। फिर मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद और बाइस पाकीज़गी बना दी गया है। जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए मैं ज़मीन ही पर तैमम करके नमाज पढ़ लूँगा। मुझसे पहले अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम उसे बहुत बड़ी बात समझते थे, इसलिए वो सिर्फ़ अपने गिरजों और मकबरों में ही नमाज पढ़ते थे। और 5वीं खूबी सबसे बड़ी है और वो ये कि मुझसे कहा गया आप मांगें, क्योंकि हर नबी ने मांगा है, लेकिन मैंने अपना सवाल क़यामत के दिन तक मुअख्खर कर दी है, जिसका फ़ायदा तुम्हें और ला इलाहा इल्ला अल्लाह की गवाही देने वाले हर शख्स को होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6772। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरवाज़े से जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा वो जन्नती होगा। चुनाचा वहाँ से हज़रत साद बिन अबी वक़ास दाखिल हुए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6773। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी मुतअद्दी होने, बदशगुनी, मर्दे की खोपड़ी के कीड़े और हसद की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता नज़र लग जाना बरहक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6774। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपको वही का एहसास होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। मुझे घंटियों की आवाज़ महसूस होती है, उस वक्त में खामोश हो जाता हूँ, और जितनी मरतबा भी मुझ पर वही नाज़िल होती है, हर मरतबा मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब मेरी रूह निकल जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6775। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, उस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग इस तरह आएंगे कि उनका नूर सूरज की रोशनी की तरह होगा। हज़रत अबू बकर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो हम लोग होंगे? फरमाया, नहीं, तुम्हारे लिए खैर कसीर है, लेकिन ये वो फ़क़रा मुहाजिरीन होंगे जिन्हें ज़मीन के कोने कोने से जुमा कर ली जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि खुशखबरी है गुरबा के लिए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, गुरबा से कौन लोग मुराद हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे लोगों के जम गफ़ीर में थोड़े से नेक लोग, जिनकी बात मानने वालों की तादाद से ज़्यादा ना मानने वालों की तादाद हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6776। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफ़क़त ना करे और बड़ों का हक़ ना पहचाने। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6777। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने हुल्ला में मुतकब्बिराना चाल चलता जा रहा था कि अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, उसने उसे पकड़ लिया और अब वो क़यामत तक इसमें धंसता ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6778। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं अपने हौज़ में पानी लाकर भरता हूँ, जब अपने घर वालों के लिए भर लेता हूँ तो किसी दूसरे आदमी का ऊँट मेरे पास आता है, मैं इसे पानी पिला देता हूँ तो क्या मुझे इस पर अजर मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हरारत वाले जगह में अजर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6779। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी शर्मगा को छुए उसे नया वज़ू कर लेना चाहिए और जो औरत अपनी शर्मगा को छुए वो भी नया वज़ू कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6780। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर का वक्त ज़वाल शम्स के वक्त होता है, जबकि हर आदमी का साया इसकी लंबाई के बराबर हो और ये इस वक्त तक रहता है जिस तक असर का वक्त ना हो जाए। असर का वक्त सूरज के पीला होने से पहले तक है, मग़रिब का वक्त गुरूब शफ़क़ से पहले तक है, इशा का वक्त रात के पहले निस्फ़ तक है, फ़जर का वक्त तुलू फ़जर से लेकर उस वक्त तक रहता है जब तक सूरज तुलू ना हो जाए। जब सूरज तुलू हो जाए तो नमाज पढ़ने से रुक जाओ, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6781। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, रोए ज़मीन पर और आसमान के साए तले अबूज़र ज़्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6782। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था कि अमाल का तज़किरा होने लगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन 10 अय्याम के अलावा किसी और दिन में अल्लाह को नेक अमाल इतने ज़्यादा पसंद नहीं जितने इन अय्याम में ही। किसी ने पूछा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? फरमाया, हूँ। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और वापस ना आ सका, यहाँ तक कि उसका खून बहा दी गया। रावी कहते हैं कि उन अय्याम से मराद अशरा ज़िल-हिज्जा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6783। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो सूरज को ग्रहण लग गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी और तभी क़याम किया, फिर क़याम के बराबर रुकू किया तो फिर रुकू के बराबर सजदा किया और दूसरी रकअत में भी उसी तरह किया और सलाम फेर दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6784। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अगर मैंने ज़हर को दूर करने का तरियाक़ पी रखा हो या गले में तावीज़ लटका रखा हो या खुद कोई शेर कहा हो तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6785। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले जा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक खातून पर पड़ी। हम नहीं समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया होगा। जब हम रास्ते की तरफ मुतवज्जह हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहर गए। जब वो खातून वहाँ पहुँची तो पता चला कि वो हज़रत फ़ातिमा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, फ़ातिमा
तुम अपने घर से किसी काम से निकली हो? इन्होंने जवाब दिया कि मैं इस घर में रहने वालों के पास आई थी, यहाँ एक फौतगी हो गई थी तो मैंने सोचा कि उनसे तज़ियत और मरने वाले की दआ रहमत कराऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम उनके साथ कब्रिस्तान भी गई होगी। इन्होंने अर्ज़ किया मुआज़ला कि मैं उनके साथ कब्रिस्तान जाऊं, जबकि मैंने उसके मुताल्लिक़ आपसे जो सुन रखा है वो मुझे याद भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनके साथ चली जाती तो तुम जन्नत को देख भी ना पाती, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप का दादा उसे देख लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6786। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के आखिर में ऐसे लोग भी आएंगे जो मर्दों से मुशाबह ज़ीनों पर सवार होकर आया करेंगे और मस्जिदों के दरवाज़ों पर उतरा करेंगे। उनकी औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, उनके सरों पर बख्ती ऊँटों की तरह झोलें होंगी। तुम उन पर लानत भेजना क्योंकि ऐसी औरतें मलून हैं। अगर तुम्हारे बाद कोई और उम्मत होती तो तुम्हारी औरतें उनकी औरतों की उसी तरह खिदमत करती जैसे तुमसे पहले औरतें तुम्हारी खिदमत कर रही हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6787। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ जुल्मा मारा जाए इसके लिए जन्नत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6788। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने अमल के ज़रिए लोगों में शोहरत हासिल करना चाहता है, अल्लाह इसे इसके हवाले कर देता है और इसे ज़लील व रसू कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6789। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6790। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे रोज़े के हवाले से कोई हुक्म दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो तो 9 का सवाब मिलेगा। मैंने उसमें इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 2 दिन रोज़ा रखो तुम्हें 8 का सवाब मिलेगा। मैंने मज़ीद इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 3 रोज़े रखो तुम्हें 7 रोज़ों का सवाब मिलेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल कमी करते रहे, हत्ता के आखिर में फरमाया, रोज़ा रखने का सबसे अफजल तरीक़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, इसलिए एक दिन वर्ज़ा रखा करो और एक दिन नागा किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6791। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़त्ल शुबा हमद की दियत मुग़ल्लज़ है जैसे क़त्ल अमद की दियत होती है, अलबत्ता शुबा हमद में कातिल को क़त्ल नहीं किया जाएगा, और जो हम पर असलहा उठाता है या रास्ता में घात लगाता है वो हम में से नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6792। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अरफा की शाम अहल अरफा के ज़रिए अपने फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है और कहता है कि मेरे इन बंदों को देखो जो मेरे पास परागंदा हाल और गुबार आलूद होकर आए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6793। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़ता क़त्ल होने वाले की दियत 100 ऊँट है, जिनमें 30 बिन्त मुखाज़, 30 बिन्त लबून, 30 हक़े और 10 इब्न लबून मुज़क्कर ऊँट शामिल होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर वालों पर इसकी कीमत 400 दिनारी इसके बराबर चांदी मुक़र्रर फरमाते थे और कीमत का तयन ऊँटों की कीमत के एतबार से करते थे। जब ऊँटों की कीमत बढ़ जाती तो दियत की मिक़दार मज़कूर में इजाफ़ा फरमा देते और जब कम हो जाती तो उसमें भी कमी फरमा देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में यह कीमत 400 दीनार से 800 दिनार तक भी पहुंची है और इसके बराबर चांदी की कीमत 8000 दिरहम तक पहुंची है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6794। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फ़रमाया है कि दियत का माल मक़तूल के वरसा के दरमियान उनके हिस्सों के तनासुब से तक़सीम होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6795। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक के मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फ़रमाया कि अगर उसे मुकम्मल तौर पर काट दिया जाए तो पूरी दियत वाजिब होगी, और अगर सिर्फ नरम हिस्सा काटा हो तो निस्फ़ दियत वाजिब होगी। एक अंक की दियत निस्फ़ करार दी है, यानी 50 ऊँट या इसके बराबर सोना चांदी या 100 गाय या 1000 बकरियाँ। नीज़ 1 पाउंड की दियत भी निस्फ़ और 1 हाथ की दियत भी निस्फ़ करार दी है। और ये फ़ैसला फ़रमाया है कि औरत की जानिब से इसके असबा दियत अदा करेंगे, ख्वाह वो कोई भी हूँ, और वो चीज़ के वरास होंगे जो इसकी विरासत में से बाकी बचेगी। और अगर किसी ने औरत को कत्ल कर दी हो तो इसकी दियत इसके वरसा में तकसीम की जाएगी और वो इसके कातिल को कत्ल कर सकेंगे। नीज़ ये फ़ैसला भी फ़रमाया कि अहल किताब यानी यहूद व नसारी की दियत मुसलमानों की दियत से निस्फ़ होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6796। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में बैठें और उसमें अल्लाह का जिक्र ना करें, क़यामत के दिन वो इस पर हसरत व अफसोस करेंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6797। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स किसी बाग में दाखिल होकर खुशम से तोड़कर फल चोरी कर ले तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो फल खा लिए और इन्हें छुपा कर नहीं रखा उन पर कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6798। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा बारगाह रिसालत में एक सख्त तबीयत का जरी देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपकी हिजरत कहाँ की जाए? आया जहाँ कहीं भी आप हूँ या किसी मुअय्यन इलाक़े की तरफ? या ये हुक्म एक ख़ास कौम के लिए है, या ये कि आपके विसाल के बाद हिजरत मुनक़ते हो जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तक सुकूत फरमाया, फिर पूछा कि हिजरत के मुताल्लिक़ सवाल करने वाला शख्स कहाँ है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करते रहो तो तुम मुहाजिर हो, ख्वाह तुम्हारी मौत हज़रमा जो यमामा का एक इलाक़ा है ही में आए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6799। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने खुद अबतदा करते हुए फरमाया कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि जन्नतियों के कपड़े बने जाएंगे या जन्नत का फल चीर कर निकाले जाएंगे? लोगों को इस देहाती के सवाल पर तअज्जुब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किस बात पर तअज्जुब हो रहा है? एक नावाकिफ़ आदमी एक आलम से सवाल कर रहा है। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फरमाया, अहल जद के कपड़ों के मुताल्लिक़ पूछने वाला कहाँ है? इसने कहा कि मैं यहाँ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि अहल जन्नत के कपड़े जन्नत के फल से चीर कर निकाले जाएंगे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6800। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का मसला किया जाए या आग में जला दिया जाए वो आज़ाद है और अल्लाह और इसके रसूल का आज़ाद करदा है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुंदर नामी एक आदमी को लाया गया जिसे खसी कर दी गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद कर दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में हाजिर हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत का जिक्र किया। इन्होंने इसके साथ अच्छा सलूक किया। फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा मुकर्रर हुए तो वो फिर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत का जिक्र किया। हज़रत उमर ने भी इसके साथ अच्छा सलूक किया। फरमाया, हूँ तुम कहाँ जाना चाहते हो? इसने मिस्र जाना चाहा तो हज़रत उमर ने गवर्नर हज़रत इमरू बिन वास के नाम इस मज़मून का ख़त लिख दिया कि इसके साथ अच्छा सलूक करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत याद रखना।